आज मैं डॉक्टर ब्रिजेश पयानी ब्रिज की होली के विविध रंगों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। ब्रिज की होली हिंदू भगवान कृष्ण से जुड़े वृंदावन और मथुरा के पास ब्रिज क्षेत्र में आयोजित प्रसिद्ध होली त्योहार है। यहाँ की होली फाल्गुन अमावस्या के पहले दिन से शुरू होती है और फाल्गुन मास में चंद्रमा के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन एकादशी के दिन से उत्सव की गति तेज हो जाती है। माना जाता है कि ब्रज वह क्षेत्र है जिसमें भगवान कृष्ण अपने दोस्तों और राधा और अन्य गोपियों के साथ खेलते थे। मान्यता है कि इसी क्षेत्र में कृष्ण ने राधा के साथ होली खेली थी। ब्रज क्षेत्र के होली गीत शुद्ध ब्रज भाषा में गाए जाते हैं। दुनिया भर के कृष्ण और राधा भक्तों को इस अवधि के दौरान ब्रज में एक ट्रांस में खोए हुए, अपने पहनावे को भूले हुए, रंगों के छींटे से रंगे हुए देखा जा सकता है। भगवान कृष्ण और राधा से जुड़े मंदिरों और गांवों में अलग अलग उत्सव होते हैं। ब्रजभूमि में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, फलेन, नंदगांव और बरसाना का क्षेत्र शामिल है। इन सभी ने हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। रसिक गीत, भक्ति और धार्मिक उत्साह और छिटके हुए रंग मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इन जगहों पर होली मनाने के तरीकों में थोड़ा अंतर है। सबसे उल्लेखनीय स्थान जो पर्यटकों को होली मनाने के अपने अनूठे तरीकों के लिए आकर्षित करते हैं, वे हैं फलेन, नंदगांव और बरसाना। फॉलेन में पूर्णिमा की रात को बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में एक विशाल अलाव जलाया जाता है और प्रहलाद होलिका प्रकरण को फिर से लागू किया जाता है। हालांकि सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि स्थानीय पुजारी जलती हुई आग से गुजरते हैं और बेदाग निकलते हैं। मथुरा के पास नंदगांव और बरसाना नाम के दो शहरों को होली समारोह के केंद्र के रूप में अच्छी तरह से माना जाता है। भारत में इसे ब्रिज की होली, लठमार होली के नाम से जाना जाता है। होली परिवार और प्रियजनों के साथ बिताने का एक मजेदार समय है। जब भगवान कृष्ण ब्रिज में बड़े हो रहे थे, उन्होंने अपनी शरारत से उत्सव को लोकप्रिय बना दिया। जहां उन्होंने ब्रिज की गोपियों के साथ होली खेली और उन्होंने भी उतनी ही उत्सुकता से उनका जवाब दिया और उत्सव तब से जारी है। इसलिए इस परंपरा को जारी रखते हुए आज भी ब्रिज के पुरुष और महिलाएं शरारत की लड़ाई के बहुरंगी प्रदर्शन में संघर्ष करते हैं। नंदगांव के लोगों ने श्री राधिका जी के मंदिर पर अपना ध्वज उठाने की उम्मीद के साथ बरसाना पर हमला किया। जब बरसाना की महिलाएं लंबी लंबी लकड़ी की डंडियों से उनका स्वागत करती हैं तो उनका जोरदार स्वागत होता है। श्री राधिका जी के मंदिर तक पहुंचने के लिए शहर के मध्य से पूरे वेग से दौड़ते हुए पुरुषों को महिलाओं द्वारा बुरी तरह से पीटा जाता है। पुरुष अच्छी तरह से गद्देदार पैड और ढाल से सुरक्षित होकर आते हैं, क्योंकि उन्हें जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है। इस छेड़छाड़ में युवक पकड़ में न आने की पूरी कोशिश करते हैं। एक प्रथा के रूप में जो पुरुष महिलाओं के हाथ में आ जाते हैं, उनको स्त्रियों के कपड़े पहनाकर डांस कराया जाता है। इस तरह की होली को प्रमुखता से लठमार होली के नाम से जाना जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा से लगभग 10 दिन पहले होली शुरू हो जाती है। होली के साथ साथ बसंत का मौसम भी आता है, जो हिंदुओं के लिए अनुकूल मौसम के रूप में स्पष्ट है। इस ऋतु में सभी टेसु तथा अन्य वृक्ष के मीठे महक वाले फूलों से भर जाते हैं। वे सभी भगवान की महिमा और चिरस्थायी सुंदरता की घोषणा करते हैं और आपको आशा, आनंद और एक नए जीवन के साथ प्रेरित करते हैं। बरसाना में लठमार होली प्रसिद्ध है। नंदगांव के पुरुषों को गोप के नाम से जाना जाता है। वे बरसाना पर हमला करते हैं और राधिका के मंदिर पर अपनी जीत को चिन्हित करने की कोशिश करते हैं, जबकि बरसाना की महिलाएं उन्हें लंबी बांस की छड़ें से रोकने की कोशिश करती हैं। वे गोप महिलाओं पर जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और केवल उन पर रंगीन पानी छिड़ककर उन्हें दूर रखने की कोशिश कर सकते हैं। यदि वे फंस जाते हैं तो उन्हें एक साड़ी में एक महिला के रूप में तैयार किया जाता है और सौंदर्य प्रसाधन लगाए जाते हैं और उन्हें एक महिला की तरह नृत्य करने के लिए बनाया जाता है। कहा जाता है कि बरसाना की गोपियों ने भगवान कृष्ण को भी इस तरह नृत्य कराया था। अगले दिन नंदगांव में वही दृश्य दोहराया जाता है, क्योंकि बरसाना के पुरुषों ने श्री जी के मंदिर को जीतने के लिए गांव में छापा मारा और नंदगांव की महिलाओं ने उन्हें दूर रखने के लिए उन्हें लाठी से पीटा। होली के नाम से जाने जाने वाले होली गीत पुरुषों और महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं और ज्यादातर कृष्ण और राधिका के बीच हुए संवादों पर आधारित होते हैं। होली का उत्सव पानी के गुब्बारे, पिचकारी या पानी की बंदूकें, गुलाल, भांग और मिठाई का पर्याय है। होली परिवार और प्रियजनों के साथ बिताने का एक मजेदार समय है। उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा के निकट बरसाना में मनाई जाने वाली इन विभिन्न शैलियों में शायद सबसे अधिक पसंद की जाने वाली और रंगीन शैली है लठमार होली के रूप में जाना जाने वाला। ये त्योहार के वास्तविक दिन से कुछ दिन पहले खेला जाता है। पारंपरिक उत्सवों का हिस्सा बनने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं।
किंवदंती है कि भगवान कृष्ण इस दिन अपने प्रिय राधा के गांव बरसाना आए थे और उनकी सखियों गोपियों को छेड़ा था। हालांकि गोपियों और महिलाओं ने उन्हें दूर करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल किया। तब से कृष्ण के गांव नंदगांव के पुरुष हर साल बरसाना आते हैं और शहर में होली का आनंद लेते हैं। भारत में राधा को समर्पित एकमात्र मंदिर बरसाना में है। राधा रानी मंदिर इस पवित्र उत्सव का साक्षी है, जहां हजारों लोग हर्षोल्लास में भाग लेने के लिए एकत्र होते हैं। पुरुष कभी कभी महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए चुनौतीपूर्ण गीत गाते हैं, जो बारी बारी से उन्हें लाठियों से मारती हैं। पुरुष तब ढाल का उपयोग करके अपनी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। देखने वाले होली गीत गाते हैं और श्री राधे या श्री कृष्ण चिल्लाते हैं। फूलों और सुगंध की सुगंध से वायु सुगंधित होती है। तीर्थयात्रियों पर गुलाब की पंखुड़ियां और गुलाल बरसाए जाते हैं, क्योंकि वे उत्सव में खुद को विसर्जित करते हैं। इन उत्सवों का एक और आकर्षण ठंडाई की चुस्की लेना है। इसमें नशीला भांग मिलाया जाता है।